अरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जान राग से भई जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य दिन हित काज सब आज भये कर जोर बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगल करण गीत राग विज्ञान नमो ताई जाते भये अरहंतादिमान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज पावे निज पद राज। अपन इसमें अब ग्रंथीकरण की जगह ग्रंथ पढ़म जीवन के नाम यही तो है कि हाँ कर सकते हैं। ये आज का नहीं, ये कल का है। आज आया नहीं पीती। हाँ आज का आ गया, वो मैं डाल दूंगी। बोल सकते हैं, कई लोग बोलते भी हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो अपन उनका मंगलाचरण बोल रहे थे, जो उन्होंने लिखा है वो बोल सकते हैं। मतलब अगर ग्रंथ करण बोले तो भी कोई इसमें ऐसा दोष नहीं है। और ग्रंथ पठन, ज्ञानचंद जी पंडित जी साहब ग्रंथ पठन के कार्य से बोलते थे हमेशा, तो ग्रंथ पठन भी बोल सकते हैं। तो ऐसा कोई वो नहीं है उसमें। नए वर्ष की बात करके बता रही थी मैं आपको कि वो कल जो कविता सुनवाई थी उन्होंने रामधारी सिंह दिनकर की थी। राष्ट्र कवि जो हुए ना अपने रामधारी सिंह, तो उन्होंने भी ये लिखा है, ये तो हमारी रीत नहीं, ये हमको स्वीकार नहीं, ये नववर्ष हमारा त्योहार नहीं, ये हमारा नहीं है। पूरा उसमें लिखा है कि नया हुआ क्या है सब। तो ऐसी सी अच्छी सी कविता 2-4 मिनट की थी, ज्यादा बड़ी नहीं थी। सब सर्दी से ठुठुर रहे हैं, सब अंदर हो रहे हैं, सब दुखी दुखी। मतलब कोई ऐसे खुश कौन है? कौन खुश है? जिससे मिले जो बोल रहा है सर्दी बहुत है, सर्दी बहुत है। कौन खुश हो रहा है? मैंने मेरी भतीजी से बात की, उसकी बर्थडे थी यार। मन को और आनंद हो रहे हैं सर्दी के। अरे क्या आनंद हुआ, इतनी ठंड हो रही है, हाथ ऐसे हो रहे हैं और ऐसे लग रहा है कि फ्रिज बर्फ को पिघला दिया। तो कौन खुश है? अब ये कौन सा त्योहार हुआ? बोले कोई नववर्ष इंडिया के हिसाब से लिखा उन्होंने। भारतीयों का तो नववर्ष कब है कि नया आ जाए, कि पेड़ों में नए नए पत्ते आ जाते हैं। इसके बाद तो पतझड़ आएगा। अभी ये नया का है, अभी तो पतझड़ आएगा, ये तो पुराना है। नया तो अपने चैत में आता है, जब सब पेड़ों में नए नए पत्ते आ जाए, सब मौसम बढ़िया हो जाए, एकदम सुहावना, वो है नववर्ष। तो हाँ, और हाँ, तो उन्होंने तो इंडिया के हिसाब से लिखा, तो वो है हमारा त्योहार, ये तो अपना है ही नहीं। और अपने जैनों के हिसाब से माने तो वीर निर्वाण संवत को मानते हैं। और वास्तव में नया वर्ष अगर देखा जाए, युग का परिवर्तन कब से चालू होता है, ये संजीव जी ने भी बताया, उसमें आप सुनोगे तो। और वैसे भी मतलब मेरे भी माइंड में था वो कि हमारा नया युग कब प्रारंभ होता है। बोले नहीं, वो 10 लक्ष्मी, हाँ, सावन कृष्णा प्रतिपदा, तब तो फिर वो नया युग चालू होता है। फिर उसके 60 दिन बाद, 7 नहीं 49 दिन बाद, सॉरी 49 दिन बाद फिर वो बारिशें होती है, फिर वो 10 लक्षण मनाए जाते हैं। तो युग का प्रारंभ होता है सावन कृष्णा प्रतिपदा, या तो वो है नववर्ष एक्चुअल में तो। और ऐसे तो कुछ है ही नहीं। देखो 2019 आया था ना, तब हमने नववर्ष मनाया था। अब है ना, ये पुराना हो गया। अब 2020
आज ये व्हाट्सएप पे मैसेज ऐसे ही देखने में आया, बोले एक बात बता देता हूँ मैं आपको कि ये साल 1 साल से ज्यादा नहीं चलेगा। सही बात है। अब इस साल की वो दिसंबर आएगी और फिर ये पुराना हो जाएगा, फिर 2021 आ जाएगा। ये तो क्रम में भी नया, मतलब ये तो रिपीट होता ही है ना। नया क्या आया? 2020 क्या पहली बार आया है? हर चीज, आज बुधवार है तो बुधवार क्या पहली बार आया है? हर 7 दिन बाद बुधवार आता है। आज 1 तारीख है तो 1 तारीख, हर 30 दिन बाद 1 तारीख आती है। नया क्या है? और 2020 भी आप देखो तो वो काल चक्र घुमाओ तो 2000, मतलब ये पूरा जब घूम जाएगा तो 2020 भी दोबारा आ जाएगा। सन में क्या है? सन भी दोबारा आ जाएगा ना। अवसर्पणी नया है तो अवसर्पणी उत्सर्पणी भी चलते ही रहते हैं। चौथा काल नया है कि पंचम काल नया है, ये भी चलते ही रहते हैं। नया है क्या? और हमारे लिए पर्सनल देखा जाए, व्यक्तिगत नया साल, तो जिस दिन हम जन्मदिन कहते हैं अपना इस पर्याय में, वो है हमारे लिए नया साल। भाई अपने व्यक्तिगत रूप से देखा जाए तो वो है। बाकी इसमें तो कुछ भी नहीं है। आज से मेरे को ध्यान भी नहीं रहा सुबह से, मतलब कि कोई ऐसा, मतलब क्योंकि अब वो विकल्प भी नहीं रहता ना इस तरह सा। कोई ये कल ये भी ध्यान नहीं था कि 31 से तो कुछ होने वाला है। करते हैं तो पता पड़ जाता है कि कुछ है, नहीं तो पता ही नहीं पड़ता है। क्या होता है अपने वही रोज का। कुछ लोग आज नया साल है तो नई साड़ी पहनेंगे कि नया घर, मतलब ऐसा लगता है। उसमें क्या है? कुछ भी नहीं है नया, वही रोज का रूटीन है। रोज सोए, उठे, रोज नहाते हैं, रोज धोते, रोज खाना खाते हैं। काम हो तो हाँ, जो आज तक नहीं किया हो जीवन में वो कुछ हो जाए तो नया है। वही खाना पीना सोना, यही तो करते हैं, यही करते आए हैं, तो पशु भी करते हैं, करना है, वही कर रहे हैं। कुछ नई उपलब्धि हो गई हो हमको, इस 2020 का आज आया है तो हमको कुछ जो आज तक नहीं किया नारी काल से, सम्यक दर्शन हो जाए, कुछ हमारा तत्व चिंतन बढ़ जाए, ऐसा कुछ हो जाए तब तो कुछ नया है। ये तो क्या है? उस दिन नया साल समझना अपना था। वही है वास्तव में सम्यक की उपलब्धि, वही वास्तव में नया जीवन है, नया साल है, वही जन्म है। जन्मदिन भी वही है, क्योंकि वरना तो मरण कर ही जा रहे हैं, तो जन्मदिन है कहाँ? दादा तो बोलते हैं, दादा के जो पुराने प्रवचन है ना फिक्स, उसमें बोले जन्मदिन मनाएंगे, तो तुम बोले नक्की तो कर दो कौन सी तारीख को मनाना है। बोले कर दिया ना हमने ये तारीख, जो भी इसकी तारीख हो। बोले अभी ये तो थोड़े दिन की है, 10, 20, 50 साल की, फिर अगले भाव में जाओगे फिर नई तारीख। हाँ, वो महावीर जयंती पे उस पे करते ना कि महावीर भगवान का ही क्यों मनाते हो, हमारा क्यों नहीं मनाते हो जयंती, कि उनकी तारीख फिक्स हो गई, चैत्र शुक्ला 13, उनकी फिक्स हो गई, इसलिए उनकी जन्म कल्याणक मनाया जाता है। अपनी कोई फिक्स है क्या? अभी ये फिर अगले भाव में दूसरी, फिर अगले भाव में तीसरी, बदलती जा रही है। इसलिए वास्तव में इसमें ये कुछ भी, और ये अपना बिल्कुल भी अपना त्योहार नहीं है। ये तो सब ईसाइयों की परंपराएं हैं, वो उनकी परंपराएं और उनकी मान रहे। मैं तो बोली आज सुबह चताले में, मैंने कभी तो अभी तो न्यू ईयर और हैप्पी क्रिसमस तो करते हैं लोग, थोड़े दिन बाद हैप्पी मुहर्रम, हैप्पी ईद ये भी चालू हो जाएगी। तो बोली नहीं वो तो नहीं करते अभी भी कोई। मैंने कहा नहीं करे, थोड़े दिन बाद वो भी चालू हो जाने वाला है। अपन फिर रिप्लाई में करो हैप्पी ईद, हैप्पी मुहर्रम। अभी रिप्लाई में कोई हैप्पी क्रिसमस कर देता है तब क्या करें? और ये साहब वो कर रहा है तो क्यों पढ़ता है? चुप हो जाओ ना, जय जैन बोलो, समझ जाएगा आदमी अपने आप। क्यों करें हम? पता तो लगे कि नियम नहीं करते हैं, हम इसका बहिष्कार करते हैं। हम क्यों करेंगे हैप्पी क्रिसमस? नहीं करेंगे हम तो। ये सब मुसलमान और ईसाई सब बराबर ही तो है, एक से ही है सब, उन्हीं में से तो वो बने हैं, कोई फर्क नहीं है। इसमें आने वाला है सारा मुस्लिम मत 5वें अध्याय, एक से ही है, ये बोल रही हूँ, मत तो अलग है लेकिन एक से ही है। सब मांसाहारी है, वही है, एक से ही है, कोई फर्क नहीं। भगवान उसको दिखाते ना, वो ईसा मसीह, ऐसे तो अलग अलग है लेकिन एक से है, ये कह रहे हैं। और ईसाई तो मांसाहारी होते ही, नॉनवेज तो होते ही, सारे ईसाई तो नॉन वेजिटेरियन होते हैं। सिर्फ मनुष्य को अच्छा मानते हैं, मनुष्य यानी जीव की हत्या नहीं होगा। जीव नहीं, वो केवल मनुष्य को ही जीव मानते हैं, मानव सेवा धर्म मानते हैं। इसलिए इन लोगों ने इतने हॉस्पिटल्स खोले, स्कूल खोले, जैसे मदर टेरेसा है, समझ लो वो करती है, तो वो सब वो मनुष्य को जीव, मनुष्य ही है, बाकी ये सब जीव नहीं है। बिल्कुल नॉन वेजिटेरियन है सब, नॉन वेज तो चलता ही है।
क्रिश्चियंस में हाँ, कृष्ण नॉन वेजिटेरियन। और ये मदर टेरेसा को तो वैसे ही पूजा रखा है, बाकी इसकी अगर हकीकत जाननी हो तो आर्मी वालों से, अब क्यों गवर्नमेंट ने इनके साथ ही रखा नहीं पता। वो ये सब अलग अलग सबके वही है। चलिए आ जाए अपने विषय पर। पेज नंबर पहला ही था। कल यहाँ मंगलाचरण का अर्थ अपना हो ही गया था, उसके बाद नमोकार मंत्र से यहाँ मंगलाचरण किया। देखिए मतलब ये मंगलाचरण भी कितना उत्कृष्ट है कि इसमें किसको नमस्कार किया है कि हम अरहंत भगवान जिससे आप जिससे पूज्य बने, हम तो डायरेक्ट वहाँ फैक्ट्री में जा रहे हैं सीधा। ये फैक्ट्री भगवान बनने की फैक्ट्री कौन सी है? ये अपना द्रव्य स्वभाव है। हम खाली एक प्रोडक्ट को नहीं नमस्कार कर रहे खाली, हम तो ये जैसे वही है ना, सोना और पारस। अगर आपको 10 किलो सोना दिया जाए और इतना सा पारस पत्थर दिया जाए, पारस पत्थर से चाहे जितना तनो सोना बना दिया जाएगा। तो ये अपना द्रव्य स्वभाव वो पारस है। दादा ने क्रमबद्ध पर्याय में कहीं लिखी इस तरह की पंक्तियां कि जो परिणति अपने स्वभाव को छूकर वो भी भगवान बन जाए। उसमें तो है ही पारस सुपारस है, वही सुपार्शनाथ भगवान में लिखा है, पारस करे जो लोगों को वह आत्मा ही है सुपारस जो स्वयं निर्मोह हो। नहीं, मैं तो बुक में ऐसे पंक्तियां लिखी हैं कि जो परिणति इस द्रव्य स्वभाव को छूकर और स्वयं भगवान जैसी बन जाए, भगवान आत्मा को छूकर भगवान बन जाए। वास्तव में वो भगवान आत्मा वही दृष्टि का विषय है, वही पारस है। छोटा से दो पारस भगवान में बड़ो आत्रो जान एक। हाँ, ये अपने इसमें भी था भक्तामर प्रवचन वाले में, जो आप समान गुरुदेव के जो प्रवचन थे ना उसमें किसी वाले छंद में था ये। जो आप समान। चलिए अब यहाँ अरहंत के स्वरूप, पंच परमेश्वरियों के स्वरूप का चिंतन कर रहे थे। तो प्रथम ही अरहंतों के स्वरूप का विचार करते। देखिए कल मैंने बताया था यहाँ अरहंतों के स्वरूप का विचार करते हैं। अभी नीचे ये सिद्धों का स्वरूप ध्याते हैं और आचार्य उपाध्याय साधु के स्वरूप का अवलोकन करते हैं। आचार्य उपाध्याय साधु साक्षात दिखाई देते हैं, अरहंत अभी हमें साक्षात दिखाई नहीं दे रहे इस काल में, तो उनके स्वरूप का हम विचार कर रहे हैं। और सिद्धों का स्वरूप क्या है? वो ध्यान योग्य है, क्योंकि सिद्ध समान सदापद मेरो, उनका जैसा स्वरूप है वैसा ही स्वरूप मेरा है। इसलिए सिद्धों के स्वरूप को ध्याते हैं, अरहंत के स्वरूप का विचार करते हैं और आचार्य उपाध्याय साधु के स्वरूप का अवलोकन करते हैं, उनको निहारते हैं। मतलब वो साक्षात दिखते हैं हमको, इसलिए उनका अवलोकन करते हैं। तो कितनी बातें थी, बोलेंगे आप आंटी परिभाषा अरहंत की? जो भ्रष्ट बना त्याग करके मुनि धर्म अंगीकार करके और निस्वभाव साधन द्वारा अघाती कर्मों का नहीं घाती कर्मों का नाश करके और अनंत चतुष्टय प्रकट करने, अनंत चतुष्टय रूप विराजमान हुए हैं, वे अरहंत हैं। गृहस्थ पना मतलब बोले राय शांति, अंदर से गृहस्थ पना मतलब वो अंदर से जो गृहस्थ पना मतलब घर छोड़ के आ जाना, घर के प्रति ममत, घर के प्रति जो राग है, अंदर जो घर के प्रति मोह है, राग है, उसको छोड़ना, वो है गृहस्थ पना। खाली घर छोड़ के आ गए, फिर घर जैसी सारी सुख सुविधा और सब चीजें वहाँ मुनि बनने के बाद चाहे, तो वास्तव में गृहस्थ पना नहीं छोड़ा है। ये जो पना ये भाव को भाववाची है, पना शब्द भाववाची होता है। ये जो होती है ना संज्ञा, मतलब ये विशेषणों में पना शब्द भाववाची में लगता है। जैसे अपन बोलते मीठापन, खारापन, तो ये भाववाची है ना। और मुनि धर्म अंगीकार करके साधन क्या है? निज स्वभाव साधन, अपना जो स्वभाव है वही, और कोई उपाय नहीं है घातिया कर्मों के नाश करने का। बाहर में कोई भी उपाय नहीं, कितने व्रत कर लो, तप कर लो, उपवास कर लो, और बंदूक तलवार से तो होने वाला ही नहीं है। लेकिन और कुछ
लेकिन जिसे जिसे हम साधन समझते हैं, कोटि जन्म तप तपे, कितना ही कर लो, लेकिन वो आत्मा की जो लीनता चाहिए, वो लीनता निज स्वभाव, वही वास्तव में इन कर्मों के नाश का साधन है। इसके अलावा और कोई साधन नहीं है। तो निज स्वभाव साधन द्वारा 4 घाती कर्मों का क्षय करके अनंत चतुष्टय रूप विराजमान हुए हैं। अब देखिए बता रहे हैं कि अनंत चतुष्टय रूप विराजमान हुए। तो अनंत चतुष्टय कौन कौन से हैं? बोले आंटी, अनंत चतुष्टय कौन कौन से हैं? अनंत सुख, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत वीर्य। हाँ, तो अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य। पहले अनंत ज्ञान लेते हैं, ज्ञानावरण है ना पहले, तो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य। तो अब बता रहे हैं, वहां पेज नंबर 2 पे है, तीसरी लाइन, वहां अनंत ज्ञान द्वारा तो अपने अनंत गुण पर्याय सहित समस्त जीवादि द्रव्यों को युगपत विशेष पने से प्रत्यक्ष जानते हैं। क्या जानते हैं? ज्ञान के द्वारा, ज्ञान का काम क्या है? जानना, और उनका ज्ञान हो गया है अनंत ज्ञान। तो अनंत ज्ञान से क्या करते हैं कि अनंत ज्ञान द्वारा अपने अनंत गुण पर्याय सहित खुद के जो अनंत गुण और उनकी एक एक गुण की एक एक समय में एक एक पर्याय, एक समय में एक पर्याय, और भूतकाल में हो गई कितनी? एक एक गुण की अनंत पर्याय। भविष्य में होंगी कितनी पर्याय? पर्याय का मतलब अवस्था। जैसे अभी आपकी ये अवस्था है, इससे पहले एक समय पहले कैसे थे आप? 1 मिनट पहले, 2 मिनट पहले कैसे थे? 3 मिनट पहले, समझ लो 10-15 मिनट पहले आपकी अवस्था वहां घर पे थी, फिर अब यहाँ आ गई। उससे पहले 2 घंटे पीछे चले जाएंगे तो रसोई में थे। ये अपनी अवस्था है, मोटा बता रही हूँ मैं भी समझाने के लिए। ये तो अपनी एक पूरे जीव की अवस्था। ऐसे एक जीव में गुण कितने हैं? अनंत। अब ज्ञान की अवस्था कि अभी आपको 5 मिनट पहले जितना ज्ञान था, तो 5 मिनट में अभी अपन ने जो पढ़ लिया, तो वो ज्ञान कुछ बढ़ा कि नहीं बढ़ा? तो ज्ञान की भी अवस्था बदल रही है ना। कल जो ज्ञान था उससे आज ज्यादा हो गया, आज जो ज्ञान है उससे कल और ज्यादा हो जाएगा। कुछ जरूर नहीं यही ज्ञान हो, पर कल कुछ और नई बात जानने में आ जाएगी, तो ज्ञान बढ़ेगा ना अपना। तो ऐसे हर एक एक गुण की भूतकाल में हो गई कितनी अवस्थाएं, कितनी पर्याय? अनंत। और भविष्य में होंगी कितनी? अनंत। और वर्तमान में हो रही है, तो ये तो एक गुण की हो गई। अभी गुण कितने हैं? एक द्रव्य में अनंत गुण। अनंत का मतलब समझ में आ रहा है ना अपने को? अनंत कितना बड़ा हो ना, अनंत। अपने को लगता है ये पूरा कमरा भर जाए तो अनंत, असंख्यात इतना बड़ा होता है कि आप पूरे पृथ्वी पर ऐसे एक एक डॉट खींचो ना, पूरी पृथ्वी पे एक एक जगह पास 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 पास, तो भी असंख्यात नहीं आए, इतना बड़ा असंख्यात होता है। भाव भाषा समझ में? हाँ, ये तो असंख्यात, और असंख्यात से बहुत बड़ा होता है अनंत। और अनंत के अनंत भेद होते हैं। कौन सा वाला अनंत? जैसे 2 अंकों की संख्या, 3 अंकों की संख्या, 3 अंकों की संख्या मतलब 1000 है ना। 1000 भी 3 अंकों की संख्या है, और 500 नहीं, 1000 4 अंकों की, 4 अंकों की। 100 भी 3 अंकों की संख्या है, 500 भी 3 अंकों की संख्या है, 800 भी 3 अंकों की संख्या है, 900 भी 3 अंकों की संख्या है। अब मैं कह दूं मेरे को 3 अंकों में मिले रुपए, तो कितने मिले? 100 भी मिल सकते हैं, 500 भी मिल सकते हैं, 400 भी मिल सकते हैं, 900 भी मिल सकते हैं। कितने उसके टाइप्स हो गए ना। ऐसे ही अनंत बोला, लेकिन एक उसकी लीस्ट भी है और एक उसकी हाईएस्ट भी है। तो वो कौन सा अनंत? ये बहुत ज्यादा अनंत। एक जीव के गुण बहुत ज्यादा होते हैं, एक द्रव्य के गुण। तो ये एक द्रव्य के गुण बताए। ऐसे दुनिया में कितने द्रव्य हैं कि जीव ही अनंत है, और जितने अनंत जीव हैं उससे बहुत ज्यादा 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 अनंत पुद्गल हैं। बताया था मैंने एक आध बार पहले आपको कि एक जीव के साथ ही कितना पुद्गल लगा हुआ है, और जितने जीव अनंत हैं उससे अनंत गुणे तो पुद्गल होंगे। और ये जो एक्स्ट्रा पुद्गल हैं सारे अलग होते हैं क्या? ये परमाणु है, एक एक परमाणु मिलके जुड़े हैं, तो वो एक परमाणु एक पुद्गल द्रव्य है। तो वो परमाणु एकदम छोटा, हाँ, डॉट। अपन तो अपने हिसाब से भी कण समझो, अपन जिसको कण कह रहे हैं वो भी स्कंद है अनंत परमाणुओं का, क्योंकि परमाणु तो दिखता ही नहीं आंखों से। तो अपन उस कण को भी समझे तो कितने पुद्गल हैं। तो एक एक उस कण कण में अनंत गुण, और एक एक गुण की अनंत अनंत पर्याय, कितना हो गया मैटर। उन सबको ये बता रहे हैं। अब अनंत ज्ञान द्वारा अपने अनंत गुण पर्याय सहित
समस्त जीवादि द्रव्यों को, और फिर उनको जानते हैं तो भी एक एक करके जानते होंगे अनंत काल तक बैठे बैठे, एक बार इसको जान लिया, एक बार इसको जान लिया, एक बार इसको जान लिया, ऐसे करते होंगे। युगपद, युगपद का मतलब है एक साथ, बिल्कुल एक साथ सारे द्रव्य, अनंतानंद जितने द्रव्य, उनके अनंतानंद गुण दिखते हैं, बिल्कुल आंख से नहीं, ज्ञान से, और लेकिन दिखते हैं ऐसे जैसे आंख से दिख रहे हैं अपने को, ऐसे प्रत्यक्ष अनंत गुण और उनकी अनंतानंत पर्याय। तो युगपद विशेषपने से, विशेषपने का क्या अर्थ है, कोई बता सकते हैं विशेषपने से? हाँ, विशेष, सामान्य और विशेष होता है, तो विशेष का क्या अर्थ, क्या जो उसी द्रव्य में पाए जाए ना, वो विशेष गुण है। वो नहीं, मतलब उसके भूत भविष्य वर्तमान तीनों का है। नहीं, ये भी अर्थ नहीं है। विशेष का क्या अर्थ? विशेष जानते मतलब तीनों लोगों को विशेष का अर्थ क्या? देखो, सामान्य विशेष शब्द कहाँ आते हैं अपने, और ये कहीं सामान्य उपयोग के संबंध में आते हैं। उपयोग को कहते हैं सामान्य प्रतिभास, और सॉरी दर्शन को कहते हैं सामान्य प्रतिभास, और ज्ञान को कहते हैं, तो ये है विशेष, क्योंकि ज्ञान है ना ये, तो विशेष पने से मतलब एक एक को अलग 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 जानता है। दर्शनोपयोग की जैसे सामान्य पने नहीं जानता, भी जान लिया कि हमने देख लिया है सब कुछ, भी कमरा है, ठीक है, ऐसा नहीं, एक एक को अलग अलग जानता है, इसका नाम है विशेषपने। यहाँ विशेषपने शब्द वो ज्ञानोपयोग के लिए दिया है। हाँ, अभी ये दर्शन वाला आएगा ना, इसमें सामान्य अवलोकन, सामान्य शब्द आएगा, तो सामान्य विशेष, यहाँ गुण वाली बात नहीं है, सामान्य विशेष गुण वाली बात नहीं है, ये उपयोग वाली, दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग वाली। देखिए फिर से, अनंत ज्ञान द्वारा तो अपने अनंत गुण पर्याय सहित समस्त जीवादि, कोई ऐसा कहे, या अपने अनंत गुण पर्याय क्यों लिखा है, कोई कहे भी दूसरे द्रव्यों को जानते होंगे, खुद को नहीं जानते होंगे, क्योंकि ऐसा भी कहने वाले लोग हैं दुनिया में कि सबको जानते हैं, अपने को नहीं जानते। तो जो सबको जाने और अपने को नहीं जाने तो क्या फायदा, दुनिया को तो जाने। तो पहले ही लिखा है अपने अनंत गुण पर्याय सहित, फिर बाकी जितने द्रव्य हैं समस्त जीवादि द्रव्यों को युगपद यानी एक साथ, विशेषपने से यानी साकार ज्ञानोपयोग रूप से अलग अलग करके, विशेषपने से प्रत्यक्ष जानते हैं। प्रत्यक्ष मतलब नहीं, हाथ पे रखे आऊंगे नहीं, प्रत्यक्ष का मतलब क्या? प्रत्यक्ष और परोक्ष स्पष्ट ठीक है, लेकिन फिर भी प्रत्यक्ष का मतलब क्या? एकदम सीधा कि भाई एकदम सामने ही दिख रही है हर चीज। किसी के आधार नहीं आप वो शब्दार्थ कर रहे हो, वो नहीं चाहिए मुझे, शब्दार्थ तो हो गया। किसी का आधार बिना हाँ, ये है प्रत्यक्ष, आत्मा से सीधा जानते हैं, मन और इंद्रिय की सहायता की। ये प्रत्यक्ष परोक्ष का जो अर्थ है ना, परोक्ष किसे कहते हैं? इंद्रिय और मन की सहायता से जो हमको ज्ञान हो रहा है, हमको लग तो रहा है आँख से खुद पढ़ रहे हैं, लेकिन ये इसमें ये आँख बीच में आ रही है, आँख के बिना हम नहीं पढ़ पाते, कान के बिना हम नहीं सुन पाते। ज्ञान हम में है, ज्ञान आत्मा का है, आँख नाक कान में ज्ञान नहीं है, ज्ञान तो आत्मा में है। आँख नाक कान तो मुर्दे के भी होती है ना, फिर वो देख लेता है, सुन लेता है, तो ज्ञान तो आत्मा में है, लेकिन फिर भी वो आत्मा का जो ज्ञान है वो अभी हमारी ऐसी पराधीन अवस्था है कि भी आँख नाक कान नहीं हो सही, तो हम नहीं देख सुन पाते, नहीं देख पाते। अंदर से तो जान रहा है। हाँ, लेकिन अंदर से जानते, लेकिन अभी आपको रंग देखना है, कलर देखना है, आँख खराब हो गई, आँख से देख सकते हाँ, तो नहीं देख पाएंगे ना अपन, चश्मा से ही देख पा रहे हो आप, चश्मा उतार दो फिर। तो ये जैसे चश्मा मीडिएटर है, शक्ति तो आपकी आंख में ही है, अगर आंख में बिल्कुल ही शक्ति नहीं हो तो चश्मा क्या काम करेगा? तो शक्ति तो आंख में है, लेकिन फिर भी चश्मे के बिना नहीं देख पाते। कोई और ही हाँ, ऐसे ही ज्ञान आत्मा में है, लेकिन अभी इस पोजीशन में ये बिना आंख नाक कान के नहीं जान पाता, तो हमारे ज्ञान को कहते हैं परोक्ष ज्ञान, इनडायरेक्ट ज्ञान। और जो केवली भगवान का ज्ञान है उसमें आंख नाक कान की कोई जरूरत, सीधा आत्मा से होता है, इसलिए उसको बोलते हैं प्रत्यक्ष ज्ञान, स्पष्ट ज्ञान, डायरेक्ट ज्ञान। सुन में एक एक शब्द का अर्थ, शब्द अपने सब पढ़े हुए हैं, लेकिन एक एक शब्द उस समय वो ध्यान में आना चाहिए अपने को। फिर से पढ़ती हूँ बस फाइनल। वहां अनंत ज्ञान द्वारा तो अपने अनंत गुण पर्याय सहित समस्त जीवादि द्रव्यों को युगपद विशेषपने से प्रत्यक्ष जानते हैं। अनंत ज्ञान की परिभाषा ये सर्वज्ञ की, जो लोकालोक के समस्त पदार्थों को एक साथ एक समय में
स्पष्ट जानते हो। हाँ, स्पष्ट जानते हो, वो अपन अवधि ज्ञान में, उन्हें ज्ञान में लगाते हैं ना वो पूरी परिभाषा। तो ये अनंत ज्ञान द्वारा क्या करते हैं, आपको अनंत ज्ञान प्रकट हो गया, आप क्या करोगे उसका, तो बता दिया कि अनंत ज्ञान द्वारा तो ऐसा सब कुछ स्पष्ट जानते हैं। अनंत दर्शन द्वारा, अनंत दर्शन क्या काम आता है अभी आपके? अनंत दर्शन द्वारा उनका सामान्य अवलोकन करते हैं। ये जितने द्रव्य बताए अनंत पूरे विश्व में, जाति अपेक्षा से 6 हैं, लेकिन संख्या अपेक्षा से अनंतानंत द्रव्य हैं। उन सबको, उनके एक एक गुण को, उनके अनंतानंत पर्यायों को, उन सब का क्या करते हैं? सामान्य अवलोकन। वो ये सब बातें इसके साथ लगाना है। युगपत देखो ऐसे भी लगा सकते हैं, ऊपर वाली लाइन में अनंत ज्ञान की जगह अनंत दर्शन लगाएं। वहां अनंत दर्शन द्वारा अपने अनंत गुण पर्याय सहित समस्त जीवादि द्रव्यों को युगपत, अब कहाँ बदलना है? विशेष पने को बदलना है। युगपत सामान्य पने से प्रत्यक्ष जानते नहीं है, देखते हैं या अवलोकन करते, क्योंकि दर्शन है ना, अवलोकन करते हैं। समझ में आ गई बात? वो सारे विशेषण इसके साथ भी लगेंगे, लेकिन वो ऊपर बता दिए इसलिए यहाँ शॉर्ट में। अब केवली भगवान को पहले दर्शनोपयोग होता है, फिर पहले केवल दर्शन होता है, फिर केवल ज्ञान होता है। दोनों एक साथ केवली भगवान को दोनों एक साथ होते हैं, केवल दर्शन और केवल ज्ञान, इसमें क्रम नहीं है। हमको तो दर्शनोपयोग पहले होता है, ज्ञानोपयोग बाद में होता है। केवली भगवान को दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग एक साथ होते हैं। तो जितने द्रव्य हैं अनंत गुण पर्याय सहित सब एक साथ सामान्य रूप से उनके ज्ञान, उनके दर्शनोपयोग में दिखाई देते हैं, और सभी एक साथ उनके ज्ञानोपयोग में बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से जानने में भी आते हैं। अनंत वीर्य द्वारा ऐसी सामर्थ्य को धारण करते हैं। अनंत वीर्य क्या काम आता है? शक्ति होती है, शक्ति चाहिए। देखो ज्ञान होने के लिए अगर ताकत नहीं हो ना पचाने, ज्ञान को भी पचाने की ताकत नहीं हो, तो या तो आदमी का माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, कि या तो हार्ट फेल हो जाता है। जैसे ज्यादातर जो वैज्ञानिक वगैरह ज्यादा पढ़ने वाले ऐसे होते हैं ना, जैसे बोलते हैं किताबी कीड़ा है कि पढ़ा की जैसे। तबीयत हो गई ना खराब, अभी कौन सा? रबड़ वाला चला गया ना इससे, अभी पढ़ने से हो गई? पढ़ता तो था, बाद में बीमार हो जाता था, तो उसको दवाइयाँ वगैरह ली तो गर्मी बढ़ गई। अब वो उधर इतना परेशान कर रहा है कि मुझे तो स्मारक लेके चलो आप। वो ज्यादा मतलब ज्यादा पढ़ाई करे, अंदर उस पढ़ाई को झेलने की ताकत नहीं हो। तो मैं यही बताई थी, जो ज्यादा साइंटिस्ट टाइप के लोग हैं, इस टाइप के जो उसी में लगे रहते हैं, तो उनको या तो अपनी भाषा में बन गए तो सनकी हैं, या फिर उनका माइंड पागल टाइप के ही होते हैं। वो मतलब आधे पागल ही समझ लो, जनरल पब्लिक में वो पागल ही कहलाते हैं ऐसे लोग। वो जितने ज्यादा वो उसमें बुद्धिमान, क्योंकि उतनी उनको अंदर से उस ज्ञान को पचाने की ताकत भी चाहिए। अभी और अपन जैसे मान लो कोई बुजुर्ग व्यक्ति को, किसी को कोई बीमारी हो गई हो, या घर में किसी और को ऐसी बीमारी, कैंसर वैंसर हो गया हो, और बुजुर्ग व्यक्ति हैं, तो क्या कहते हैं? इनको नहीं बताना। क्यों? क्योंकि इनको ये झेलने की ताकत नहीं। आपसे ही छुपा देना ये बीमार हो जाते हैं हमारे। तो ये उस ज्ञान को पचाने की, इतना सारा लोग देख रहे हैं। आप सोचो क्या क्या दिख रहा है। पिछले भाव में आप क्या थे, और सौरभ जी क्या थे, और पीरू जी क्या थे, और किसके साथ क्या हो रहा है, और आपकी मम्मी के साथ क्या पिछले भाव में। अभी जिस भाव में आपकी मम्मी का जीव था ना, उनके साथ पिछले भाव में क्या हो रहा है। अब अभी उनके साथ वो अगले भाव में गए, वहां क्या हो रहा है। अगर ये सब दिख जाए तो क्या हो जाए तो ये इतनी ताकत चाहिए कि हमको सब दिखता रहे, हमें कुछ नहीं हो। देखो अपने वो कहानियां वाली प्रोग्राम हुआ था ना, तो नाग कुमार मुनिराज की कहानी थी। मुनिराज भी इतनी पावर रखते हैं कि उनकी माँ के साथ, बहन के साथ, इस भाव की गृहस्थ अवस्था में कोई माँ थी, बहन थी, उनके साथ कुछ गलत काम हो रहा है, और वो सामने आराम से वीतराग होके बैठे हैं। ये वीर है, मतलब ये तो मुनिराज को यहाँ अपन देख सकते हैं इस तरह का। तो वहाँ केवली भगवान वो अनंत वीर है कि इतना सारा ज्ञान और ये दर्शन की ये ताकत उनमें चाहिए। अगर अनंत वीर नहीं हो तो केवली भगवान से ज्यादा दुखी, और मतलब वो क्या कहें, वो शब्द अच्छा नहीं लगता, ये हालत हो जाए। ये अनंत वीर है, इसीलिए देखो आप तीनों एक साथ प्रकट होते हैं। मोहिनी का नाश पहले हो जाता है, मोहशाच, उसके बाद में ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय, तीनों का क्षय एक साथ होता है। क्योंकि
ज्ञानावरण दर्शनावरण तो क्योंकि दर्शन के साथ ही ज्ञान होता है, ज्ञान के साथ ही दर्शन होता है, तो वो दोनों तो वैसे ही जुड़े हुए हैं। और वीर्य को बाद में कर लें तो वीर्य अंतराय मतलब अंतराय कर्म का नाश 1 सेकंड भी लेट नहीं हो सकता, नहीं तो इतने में ही हो जाए बिल्कुल। इसलिए इतने जैसे अपन नहीं हो जाते क्या, एक दिन में कुछ ज्यादा पढ़ा दिया जाए। जैसे अभी हम वहां गए थे ना करना उसमें गोवटसार के शिविर में, तो वो लास्ट वाले दिन वो थोड़ा कठिन कठिन विषय उन्होंने लास्ट में छोड़ा था, फिर उनको पूरा भी करना था, फटाफट फटाफट पढ़ाए गए। तो ऐसे लगा कि सब हाँ ऐसे नहीं होता अपना, कुछ समझ में नहीं आ रहा और खोपड़ा घूम गया एकदम से। तो एग्जाम अभी नहीं होता, एग्जाम अभी नहीं होता, अब वो महीने भर बाद कभी करीब भेजेंगे फोन में ही। पहले मैं नहीं कर रही थी बीच में, पहले भी एक बार जाके आई थी, 1.5 साल पहले मैं करती थी। 15 दिन में फिर पेपर आते हैं, तो वो फोन में ही सॉल्व मतलब प्रिंट निकला लो उससे, फिर वहां सॉल्व करके फिर फोन से ही भेज दो उनको, जिनको देना हो वो दे दो। इस बार ने दोबारा रिवीजन हो जाएगा, नहीं तो अभी तो आते ही देख लो किताबें रख दी, कहाँ टाइम मिलता है। तो इस बहाने फिर से देख लेंगे, तो कुछ दिन तो रिवाइज होएगा, फिर भूल जाएंगे थोड़े दिन बाद, लेकिन पढ़ते ही फिर याद आ जाता है, ऐसा हो जाता है। वो तो रिवीजन मतलब वो विषय बार बार में नहीं चले तो वो चीज फिर बड़ी भी भूल जाती है, ऐसा है। अभी आपने दोबारा रिवीजन के पेपर्स दिए ना, इतना अच्छा किया, आज भी मैं उस 9th में ही लगी हुई हूँ। वो प्रयोजन यही था, लेकिन वो जिन लोगों ने जल्दी से निपटा दिए ना, उन्होंने तो काम से हटा दिया। वो चलता आपका साल भर तक, तो वो आपको अच्छे से होता। बोला था जल्दी 15 दिन में, तो 15 दिन में कहा दिया आप लोगों ने, तो एक साथ दे दिए। 15 दिन पूरा पढ़ते आप उसको, 15 दिन में करते तो अपने 10 अध्याय थे, तो बताओ 6 महीने लगते कि नहीं लगते। आप लोगों ने 1-1.5 महीने में दे दी, दोनों तीनों ने तो सारे इकट्ठे। अब आपका बाकी के 4 महीने अब कुछ काम नहीं है। नहीं वो तो ठीक है, मैं वो नहीं कह रही, लेकिन ऐसे चलता है, वो ज्यादा लाभकारी होता है। अभी ऐसा लगता है कि ये तो अपन ने पढ़ा ही नहीं था, भूल जाते ना कि मिलता नहीं उसमें, सिर्फ प्रश्न ढूंढते हैं ना, तो वो ढूंढना पड़ता है कहाँ ढूंढना पड़ता है। चलो, तो अनंत वीर्य द्वारा ऐसी सामर्थ्य को धारण करते हैं। तो वीर्य बहुत जरूरी है। अपन ने जो परिभाषाएं देखी ना कुछ, देखो मति ज्ञान किसे कहते हैं, तो मति क्या, अपन ने तो इतना पढ़ लिया सीधा सीधा, वो तो मन और इंद्रिय के माध्यम से, वो नहीं कर्म की अपेक्षा से लगाओ मति ज्ञान की परिभाषा। तो मति ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से जो ज्ञान की सामर्थ्य हो, तो उसमें अकेले मति ज्ञानावरण का क्षयोपशम नहीं होता, साथ में वीर्यांतराय का क्षयोपशम। कल्पना में तो उसमें पूरी ऐसी सब में, हाँ, तो सर्वार सिद्धि राजवाटिक में ऐसी है परिभाषाएं, सारी जो भी परिभाषाएं है ना उनमें ऐसी। और एक कोई हमको क्षयोपशम हुआ, कोई भी चीज हमको मतलब मिल रही है कर्म के उदय से, तो अकेले एक कर्म का काम नहीं होता उसमें, एक कार्य होने में अनेक कारण होते हैं। जैसे दुनिया में एक रोटी बनाई, तो क्या क्या चाहिए, सब दुनिया भर का सामान चाहिए। अकेले गेहूं होने से रोटी थोड़ी ना बन जाती है, अकेला आटा होने से भी रोटी नहीं बन जाती है, सारा सामान चाहिए। और जो भी है एसेंशियल, मतलब कि जिसका अपन ऑप्शन नहीं निकाल सकते, वो तो चाहिए ही अपने को। तो ऐसे ही एक कोई हमको मान लो ये शरीर मिला है, तो अकेला नाम कर्म एक नहीं, उसमें और भी कर्म साथ में काम में उदय में आते हैं। तो अभी हमारे को मति ज्ञान है, श्रुति ज्ञान है, तो मति ज्ञानावरण कर्म का, श्रुति ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम, वीर्यांतराय का क्षयोपशम, फिर मान लो चक्षुन्द्रिय संबंधी है तो ये आंगोपांग, ये भी तो चाहिए। अंधा मनुष्य है, उसके मति ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम है, वीर्यांतराय का भी है, लेकिन ये आंगोपांग गड़बड़ है, फिर क्या करेगा, दिखाई नहीं देगा। सैनी पंचेंद्रिय है, तो ये सारी चीजें सबका सुमेल बैठे तब जाके काम होता है। तो इसलिए स्वरूप की रचना तो वो वीर्य शक्ति करती है, लेकिन इसमें भी ये अंतराय कर्म के अभाव से, अंतराय कर्म का क्षयोप, क्योंकि उदय तो कभी होता नहीं है। अंतराय कर्म का उदय होता है क्या कभी पूरा? अंतराय कर्म का कभी भी पूरा उदय नहीं होता। ज्ञानावरण का पूरा उदय होता है क्या? ज्ञानावरण का पूरा उदय नहीं होता, लेकिन अब उसके भेद में जाएंगे। मति ज्ञानावरण का पूरा उदय होता है क्या कभी किसी जीव को? मति ज्ञानावरण कर्म का उदय होगा क्या?
मति ज्ञानावरण का हमेशा क्षयोक्षम चलता है। अगर मति ज्ञानावरण का पूरा उदय आ जाए तो जीव जड़ हो जाएगा, क्योंकि मति ज्ञान तो सबसे मिनिमम वो ज्ञान तो है ही ना। तो मति ज्ञानावरण श्रुति ज्ञानावरण कर्म का क्षयोक्षम चलता है, उसका उदय पूरा नहीं आता। नहीं, अवधि ज्ञानावरण का अभी उदय है कि क्षयोक्षम है? हाँ, तो देखो ऐसे हमने कहा तो ज्ञानावरण का पूरा उदय कभी नहीं आता, ये कहा सामान्य। लेकिन अब उसके भेद में जाएंगे तो अवधि ज्ञानावरण का पूरा उदय है, मने परे ज्ञानावरण का पूरा उदय है, और केवल ज्ञानावरण का भी पूरा उदय है। आंटी पूरा उदय है ऐसे। तो ये भेदों के हिसाब से फर्क पड़ जाता है। मूल प्रकृति में और उत्तर प्रकृतियों में ऐसा फर्क पड़ जाता है। एक एक में लगा के देखना आप आगे, चक्षु अवधि केवल निद्रा ये सब में कि कैसा कैसा हो रहा है, थोड़ा सा अंदाज लगता है। हाँ, तो सर्वघाती देशघाती हो इस पर तक। लेकिन अभी हमारे क्षयोक्षम पूरा उदय चल रहा है, किसका क्षयोक्षम हो रहा है? हाँ, ये पूरा उदय चल रहा है। यद्यपि देशघाती प्रकृतियां हैं लेकिन अभी उदय पूरा है। लेकिन मति ज्ञान श्रुति ज्ञानावरण का पूरा उदय नहीं हो सकता, इसलिए एक का भी अगर क्षयोक्षम चल रहा है तो कह दिया ज्ञानावरण का क्षयोक्षम रहता है। ऐसे करके खाने पीने तक के लिए ताकत चाहिए। हर किसी को आप खिला दो रोज बादाम का हलवा, हर चीज के लिए वीर्य चाहिए, ताकत जरूरी है। ऐसे तो ना हमारे तो खूब हम सेठ जी है तो पानी तो पियेंगे, हम तो घी पिए दूध भी 2 टाइम पीते हैं, 3 टाइम पीते हैं, उससे ज्यादा आप किसी व्यक्ति को चौथे टाइम पिला दो प्योर असली। इसलिए कहते हैं ना चक्रवर्ती की जो खीर बनती है वो कितनी गायों का दूध निकाल के इतनी गायों को पिलाते हैं, फिर इतनी गायों का निकाल के इतनी 1000 गायों को 100 गायों को 100 गायों का 10 गायों को, फिर 10 गाय का 1 गाय को पिलाते हैं। फिर वो जो दूध निकलता है इतना गरिष्ठ, उसकी वो चक्रवर्ती की खीर बनती है, वो कोई नहीं पचा सकता। और उसकी पटरानी केवल उसकी 1 चम्मच खा सकती है, दूसरी चम्मच खाए तो सबके 10 लग जाए, खा ही नहीं सकते, पचा ही नहीं सकते। तो मतलब हर चीज के लिए वीर्य चाहिए, कहने का मतलब ये है। अभी अपन ये सर्दी सहन कर रहे हैं और जिसकी वीर्य ताकत कम होगी उनकी सर्दी से इनसे मरण हो जाता है ना, ताकत नहीं रही तो हर चीज के लिए वीर्य चाहिए। तो अनंत वीर्य द्वारा ये जानने की सामर्थ्य को, ऐसे इतना अनंत ज्ञान जो प्रकट हो गया उसको जानने की सामर्थ्य को धारण करते हैं। अब चौथा गुण कौन सा है? अनंत सुख। अनंत सुख कौन से कर्म के अभाव में प्रकट होता है? मोहनीय। अनंत ज्ञान कौन से कर्म के अभाव में होता है? ज्ञानावरण। अनंत दर्शन दर्शनावरण। और अनंत वीर्य अंतराय कर्म के अभाव में। अब कौन सा बचा है? मोहनीय कर्म के अभाव में अनंत सुख। अनंत सुख द्वारा निराकुल परमानंद का अनुभव करते हैं। अब ये अनंत सुख जो प्रकट हो गया उससे बिल्कुल सुख का लक्षण क्या है? निराकुलता। आत्म को हित है सुख, सो सुख आकुलता। जिस काम में आकुलता का मतलब अपने शब्दों में कहे टेंशन, जिस काम में टेंशन हो रही है तो वो सुख नहीं है वहां पर। और सुख का लक्षण है कि जहाँ टेंशन नहीं है, निराकुलता है, वो उसका नाम है सुख। खुशी कहे मतलब जैसे अभी अब आप आके तो बैठ गए, अभी मान लो फोन आ रहा, कोई घर पे आ गया, अब आपको आकुलता, मान लो मैं 5 मिनट ज्यादा ले लूं और बैठ जाऊं तो क्या होगी आपको? ये आकुलता। तो आप यहाँ बैठे हुए भी सुखी नहीं हो। और ये हमारा दिन भर सुबह से लेके शाम तक के जितने काम करते हैं हम नोटिस कर लें कि कौन से काम हम कर रहे हैं। हम हर काम करते हैं सुखी होने के लिए, लेकिन अगर वही काम करते हैं, अगर सुखी होने के लिए कर रहे हैं, नहाते क्यों है सुबह, ब्रश क्यों करते हैं, नाश्ता क्यों करते हैं कि साहब पेट खाली हो जाता है, भूख लगती है तो फिर खाते ही जाओ। जरा सा भी ज्यादा हो जाए ना आधी रोटी भी, फिर आकुलता फिर परेशानी, सुखी। इसलिए इससे सिद्ध होता है कि इन सब चीजों में सुख का लक्षण है निराकुलता। निराकुलता का मतलब है जहां से हम ये नहीं कहें कि बस, जहां हम ये कहते हैं ना बस, तो इसका मतलब है आकुलता वाला काम है। और जहां से हम हटना नहीं चाहें, बस रुकना नहीं चाहें, उसका नाम है निराकुलता। तो अनंत सुख द्वारा ऐसा निराकुल परम आनंद, आत्मा का आनंद होता है कि अनंत काल तक उसको भोगते हैं। रसगुल्ला पसंद, अपने को जो भी चीजें पसंद हो, 1 खाओ, 2 खाओ, 4 खाओ, 10 भी खा लो वही, उसके बाद में तो एक जगह तो कुछ लगता है। किसी को कितना ही मीठा पसंद हो, बस मीठा ही मीठा खाए, तो भी एक उसका एंड आता है कि अब नहीं, अब नहीं।
लेकिन ये आत्मा का आनंद अनंत सुख कैसा है कि जैसे ही प्रकट हुआ और साथ ही अनंत काल तक, आगे के अनंत काल तक वो सुख भोगते ही रहते हैं और कभी उकताते नहीं है कि बस कब से ये वाला सुख भोग रहा हूँ, चेंज करो। अपन तो हर चीज में उकताते हैं, खाते खाते रोज 2 दिन तक 2 टाइम तक मटर की सब्जी खा लो मटर नहीं आते तक मटर कल तो 2 टाइम नहीं, कल सुबह मटर खाए हो, अब अगले दिन शाम को बनाओ, यानी 2 टाइम का ऐसा गैप हो गया 3 टाइम का, तो भी कल तो सुबह खाए थे वैरायटी चाहिए सब, वो चीज रिपीट नहीं होनी चाहिए पूरी वीक में, ऐसा मेन्यू होना चाहिए कि वो दोबारा रिपीट होके आए ही नहीं। अपन को तो हर चीज में उकताहट लगती, कपड़ों में उकताहट, खाने पीने में उकताहट, घूमने फिरने में, उसी जगह नहीं जाना चाहते दोबारा, अभी तो जाके आए थे वहां तो हम जाया है। इसका मतलब है कि उन जगहों पे, उस खाने पीने में, कपड़े ओढ़ने पहनने में, इनमें सुख नहीं है। अभी सर्दी से परेशान है, कम करा दो फिर आएगी, ये तो अपने रूटीन में गर्मी भी आएगी। फरवरी में आप देखो, अगर फर्स्ट वीक में गर्मी पड़ जाए तो अभी से गर्मी पड़ गई, हाय गर्मी गर्मी हो जाएगी। इसलिए ये वास्तव में, इसलिए सुख कहीं बाहर नहीं है। इससे सिद्ध क्या हो रहा है, बाहरी पदार्थों में, बाहरी वस्तुओं में, परिस्थितियों में सुख नहीं है। सुख कहाँ है, ये सुख अपने अंदर है। सुख तेरे भीतर भरा, उसका कर श्रद्धान, उसका तो श्रद्धान करता नहीं है, और फिर क्यों बाहर खोजता स्वयं सुख की खान। खुद सुख की खान है, वे बाहर ढूंढते रहते हैं, इससे दुखी रहते हैं। अब जहाँ है वहां तो कस्तूरी तो नाभि में है, वन का है डोले रहे, वो खुद की नाभि में से खुशबू आ रही है और बार भटकते रह रहे, तो वो क्या होता है, थक के मर जाती है। ऐसे ही सुख वास्तव में जीव का गुण है, आत्मा का गुण है। बाहर में सुख है ही नहीं, मोबाइल में, टीवी में, खाने में, पीने में, इनमें ये पुद्गल है, इनमें सुख नाम का गुण है ही नहीं। सुख नाम का गुण जीव में है, और हर जीव का वो पर्सनल है। मेरा सुख आप में से नहीं आ सकता, आपका सुख मेरे में से नहीं आ सकता कि मैं आपके साथ सुखी रहती हूँ। आपका सुख आपके में, मेरा सुख मेरे में है। तो हर जीव के पास वो पर्सनल अपना अपना सुख गुण है, और भगवान ने उस अपनी शक्ति को पहचान कर निज स्वभाव साधन द्वारा वो ऐसा अनंत सुख प्रकट कर लिया। तो ऐसा अनंत सुख प्रकट करके उसके द्वारा निराकुल परम आनंद का अनुभव करते हैं। सुख का क्या करना है, देखो सबके लिए शब्द अनंत ज्ञान के साथ क्या है, जानते हैं। अनंत दर्शन द्वारा उनका अवलोकन करते हैं, मतलब देखते हैं। फिर अनंत वीर्य के द्वारा सामर्थ्य को धारण करते हैं, और सुख का क्या करते हैं, अनुभव। अनंत वीर्य को धारण करते हैं और सुख का अनुभव करते हैं, फील कर रहे हैं, ऐसे नहीं सुख को भी जान रहे हैं। सुख को एक में कि मैं सुखी हूँ, ऐसे उसके साथ एक में होकर बिल्कुल उसका वेदन करते हैं, अनुभव करते हैं। ऐसे नहीं, जैसे मैं ऐसे कहें आपके लग गई, आपके सिर में दर्द हो गया, मैं आपका दुख समझ सकती हूँ, तो कैसे समझ सकती हूँ, वो जो ऐसे समझ सकते हैं खाली कहने को, लेकिन जो आपके दर्द हो रहा है वो अनुभव आप ही करोगे। तो भगवान जो अनंत सुख को ऐसे नहीं कि हम सुख को जान रहे हैं, वो उस सुख का अनुभव करते हैं। तो इस तरह से ये यहाँ पे चारों जो अनंत चतुष्टय है उनकी सार्थकता यहाँ बताई है। हो गया मेरे ख्याल से समय में। प्रवचन तो मना तो नहीं किया था, भाषण तो है, लेकिन प्रवचन के लिए मना तो नहीं किया था। विद्यार्थी का रखते हैं, फिर बस सुबह जैसे विद्यार्थी का रखा, सुबह तो रखा था, शाम के लिए मना नहीं किया था। मना तो नहीं किया था, कह नहीं सकते। फिर हो गया, अपना समय भी हो गया। फिर वो प्रवचन चालू रहेगा तो अपने को ही ऐसा लगेगा कि एप्रोप्रिएट शब्द का होना भी कितना जरूरी है। ये एक एक शरीर के, मतलब एक एक शब्द ऐसे जैसे चुन चुन के रखे गए हैं ना, बिल्कुल। और ये तो सबकी, आप आचार्यों के ग्रंथ पढ़े, उसमें भी एक एक शब्द, अभी हम द्रव्य संग्रह पढ़ते ना, उसमें तो क्या, लेकिन वो कठिन लगते हैं। वो संस्कृत वाले शब्द हैं, सकल, विकल, सकल, विमल और निर्मल और प्रत्यक्ष, मतलब ऐसे ऐसे शब्द हैं उसमें, तो वो वैसे कठिन लैंग्वेज लगती है, लेकिन वो भी इतने मतलब ऐसे हैं एग्जैक्ट बिल्कुल ऐसे। इसमें तो ये क्योंकि देश भाषा में ग्रंथ है, ये अपन ने पढ़ा था ना पहले, ये तो सरल भाषा का है, तो अपने को एकदम समझ में आएगा, ऐसा है। चलिए हो गया समय, मैं वो भूल गई, आप लोग लिख लो, अभी लिख लो चाहे 2 मिनट में, वो जिनेंद्र वंदना का
मैं भेजना भूल गई ग्रुप में, ध्यान ही नहीं रहा। 70 में से देख लो।